नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 17 नवंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे कैबिनेट बैठक 23 को 26 शिक्षण संस्थानों को खोलने पर होगा फैसला। श्रम कानून में प्रावधान, नई नौकरियों की जानकारी के लिए बनेंगे करियर सेंटर। पुराने वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य, जानिए कब से लागू होगा यह नियम। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत, 469 नए मामले। डीसी शिमला, एसपी मंडी भी पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 469 नए मामले आए। मंडी जिले में 160, शिमला में 99, कुल्लू में 73, कांगड़ा में 45, ऊना में 21, सोलन में 13, बिलासपुर में 9, लाहौल स्पीति में 71, चंबा में 9, हमीरपुर में 8, सिरमौर में 6, किन्नौर में 8 नए मामले आए। कैबिनेट बैठक 23 को 26 से शिक्षण संस्थान खोलने पर होगा फैसला। हिमाचल में 26 नवंबर से शिक्षण संस्थान को खोलने का फैसला 23 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में होगा। कोरोना वायरस की स्थिति को स्पष्ट देखते हुए बैठक में जयराम ठाकुर आगामी फैसला लेगी। 23 नवंबर को सुबह 7:30 बजे 10 बजे बुलाई गई बैठक में सरकारी स्कूलों में दिसंबर से होने वाली सेकेंड टर्म की परीक्षाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होगी। इस दौरान शिक्षण संस्थानों में अगले 6 मास के लिए किए जाने वाले कार्य को लेकर भी मंत्रिमंडल फैसला लेगी। हिमाचल में पंचायतों की मतदाता सूची 11 दिसंबर से पहले होगी फाइनल। हिमाचल में पुनर्गठन से प्रभावित और नई पंचायतों के वोटर 19 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग 11 दिसंबर से पहले इन पंचायतों की वोटर लिस्ट फाइनल करेगा। अभी तक चुनाव आयोग प्रदेश की 2750 पंचायतों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे चुका है। इसकी छपाई का काम शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा, मंडी में नदी में गिरी पिकअप, बिहार के 7 मजदूरों की मौत। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर रविवार देर रात करीब 2 बजे मंडी में 1 किलोमीटर आगे पुल घराट के पास महिंद्रा पिकअप जीप अनियंत्रित होने के कारण रेलिंग तोड़ने सुकेतु खड्ड में गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि जीप पिकअप गंभीर रूप से घायल हो गया। मारे गए लोग बिहार के थे, जो पेशे से मजदूर थे। धर्मशाला में विधानसभा के शीत सत्र की तैयारियां शुरू, तपोवन में बनेगा कोविड टेस्टिंग सेंटर। दिसंबर माह में धर्मशाला में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्रों के लिए जयराम ठाकुर ने तैयारियां शुरू कर दी है। धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा परिसर को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने तपोवन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें शीत सत्र में सफल संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। वेब मीडिया के लिए नीति बनाएगी हिमाचल सरकार। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार वेब मीडिया के लिए नीति तैयार करने जा रही है, जिसमें वेब पोर्टलों के उचित प्रबंधन की सुविधा होगी। मीडिया सरकार और समाज के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है और कोविड-19 महामारी के दौरान मीडिया ने लोगों को जागरूक करने और इस दौरान सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित वेबिनार में कही थी। हर राज्य में बनेगा गिद्ध संरक्षित क्षेत्र, अगले 5 सालों में 207 करोड़ होंगे खर्च, राज्यों से मांगे गए प्रस्ताव। स्वच्छता में अहम भूमिका निभाने वाले गिद्धों के संरक्षण में मुहिम अब तेज होगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे लेकर नई परियोजना और कार्य योजना में मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में गिद्धों के संरक्षण पर 207 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होंगे। इसके तहत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित देश के 5 राज्यों में गिद्धों के नए ब्रांडिंग सेंटर की स्थापना सहित उसके रहने और रहवासियों के लिए संरक्षण आदि का काम किया जाएगा। फेसबुक से दोस्ती कर महिलाओं को ठगने वाले 2 नाइजीरियन दिल्ली से गिरफ्तार। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर पहले महिलाओं से दोस्ती, फिर उन्हें झांसे में लेकर ठगने वाले 2 नाइजीरियन को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार कर दिया गया है। आरोपित अधेड़ उम्र की शादीशुदा महिला को अपना निशाना बनाते थे। गिरफ्तार आरोपित अब तक 100 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बना चुके हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपितों का पासपोर्ट 3 माह पहले खत्म हो चुका है और वह अवैध तरीके से यहां रह रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपित को दिल्ली से मोहन घाट थाना केंद्र अंतर्गत गिरफ्तार किया है और खतराई पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रम कानूनों में प्रावधान, नई नौकरियों की जानकारी के लिए बनेंगे करियर सेंटर।
केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों में यह प्रावधान किया कि केंद्र सहित हर राज्य में एक करियर सेंटर बनेगा। इसका काम नौकरी और रोजगार से जुड़े आंकड़ों पर समुचित डाटाबेस तैयार करना होगा। सरकार ने कोड और ऑन सोशल सिक्योरिटी के ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक अब सरकारी और निजी क्षेत्रों को रिक्तियों को जानकारी राज्य या फिर केंद्र सरकार के अधीन करियर सेंटर में देनी होगी। यही नहीं, जिन राज्यों में करियर सेंटर उपलब्ध नहीं होगा वहां से जुड़ी नौकरियां केंद्रीय सेंटर पर ही जारी करवा दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 से नई नौकरियां 3 दिन में पता चलेगी। नए श्रम कानून लागू होने के बाद नई कंपनियों की जानकारी लोगों को 3 दिन में मिल जाएगी। सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी केंद्र और राज्य सरकार ने खास पोर्टल पर यह जानकारी देनी होगी। इसमें बेरोजगार लोगों को अच्छे अवसर मिल सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 में ड्राफ्ट के प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 13 नवंबर को यह ड्राफ्ट जारी कर दिया है। लोगों से सुझाव मांगे। माना जा रहा है कि अप्रैल 2021 तक यह नया श्रम कानून देश भर में लागू हो जाएगा। लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया पीएम कुसुम योजना का दायरा, होंगे इसके कई फायदे। देश में लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब बदली हुई व्यवस्था के बाद किसानों को नया ऑल्टरनेट लेटर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद ही अपना बिजली संयंत्र शुरू कर सकेंगे। राहत की बात यह है कि अगर बिजली उत्पादन निर्धारित न्यूनतम क्षमता से कम होता है तो उस पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह मंजूरी कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय प्रत्येक कृषि भूमि, चरगाह और दलदली भूमि पर सौर बिजली नियंत्रण संयंत्र लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा छोटे किसानों की मदद के लिए 500 किलोवाट से कम क्षमता वाली परियोजनाओं को राज्य भी मंजूरी दे सकते हैं। केंद्रीय पेंशन को सुविधा, सरकार ने किया पेंशन नियम में बदलाव, होगा यह लाभ। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने में पोस्टमैन मददगार बनेंगे। पेंशन भोगी के लिए घर जाकर पोस्टमैन उसका प्रमाण पत्र लेंगे और उसे ऑनलाइन जमा करवाएंगे। हालांकि इस सेवा के लिए संबंधित पेंशनर्स को एक निश्चित शुल्क चुकाना होगा। इस सेवा देश भर में केंद्र सरकार ने सभी पेंशन भोगियों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए यह खुशखबरी है। अब देश भर में केंद्रीय पेंशनर्स घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। इस काम के लिए डाक विभाग सहयोग करेगा। पोस्टमैन इस पेंशनर्स में घर जाकर प्रमाण पत्र लेकर उसे ऑनलाइन जमा भी करवाएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच यह सुविधा लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। पुराने वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य, जानिए कब से लागू होगा यह नियम। फास्टैग के कारण टोल नामों पर खर्च होने वाला टाइम बचा है। अब सरकार इसका दायरा बढ़ाने जा रही है। ताज़ा खबर है कि जल्द ही पुराने वाहनों पर भी लागू फास्टैग अनिवार्य होगा। यह नियम जनवरी 2021 से लागू होगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का मानना है कि इससे टोल कनेक्शन की गति मिलेगी, साथ ही यात्रियों को सुविधा भी होगी। तो यही नहीं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। अधिसूचना में कहा जा रहा है कि पुराने वाहनों से तात्पर्य है कि 1 दिसंबर 2017 से पहले बेची गई M और N की श्रेणी में 4 पहिया वाहन इसमें शामिल होंगे। कहीं आपका पैन कार्ड भी फर्जी तो नहीं, जानिए घर बैठे पता लगाने का सही तरीका। आज हर शख्स के सामने पैन कार्ड को लेकर पैन कार्ड जरूरी हो गया है। सरकार ने भी नई सेवाओं के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया ताकि इनकम टैक्स संबंधी औपचारिकताओं को पूरा किया जा सके। इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी के अधिकांश केस इसी पैन कार्ड से ही करता है। यदि इसका कारण है कि फर्जी पैन कार्ड के मामले बढ़े हैं। कई बार पैन कार्ड हासिल करने वाले को पता नहीं होता कि उसे फर्जी पैन कार्ड थमाया जा रहा है। इस संबंध में आयकर विभाग समय समय पर जानकारी देता रहता है। आपको भी आपका पैन कार्ड सही है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग से ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ वेरीफाइंग योर पैन डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें और वीडियो खुलेगी और जिस पर आपका पैन कार्ड की जानकारी दर्ज करनी होगी। यहाँ पर अपनी जानकारी को दर्ज करें और सबमिट करने के बाद अपने जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल है उस पर एक मैसेज आएगा। अगर उस पर मैसेज आता है, उस पर आपकी डिटेल पूरी दी गई है तो आपका पैन कार्ड सही है। लेकिन अगर उस पर कोई मैसेज नहीं आता है तो आप तुरंत आयकर विभाग से इसके बारे में कॉन्टैक्ट करें। छोड़ दे डिस्पोजल कप में चाय पीना, 3 बार ही 75,000 माइक्रो प्लास्टिक कण चले जाते हैं हमारे शरीर पे। आजकल होटलों पर चाय पिलाने के लिए डिस्पोजल पेपर कप का आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ताज़ा खबर यह है कि ये डिस्पोजल पेपर कप सहित अपने नुकसानदायक होते हैं, हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आपको बता दें कि ऐसे कप में 3 बार चाय पीने वाला व्यक्ति 75,000 माइक्रो प्लास्टिक कण शरीर में चले जाते हैं। ये प्लास्टिक कण कैंसर समेत कई विघातक बीमारियों का कारण बन जाते हैं। अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कपों में गर्म चाय जब परोसी जाती है तो उसके शरीर माइक्रो प्लास्टिक अन्य खतरनाक चाय में घुल जाते हैं
और बता दें कि बाजार में बिक रहे अधिकांश डिस्पोजल पेपर कप हाइड्रोफोबिक फिल्म की एक पतली परत से बन जाते, ज़्यादातर प्लास्टिक के बने होते हैं। ऐसे में ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं।